डर लग रहा था। अब आप लोग आकर बोल दिए हैं ना, तो हमारा सारा डर समाप्त हो गया है। अब हमको कोई डर नहीं है? कोल भीलों ने कहा और एक बात कहे राम जी, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकू जब आय सुदेता। हम सेवक, बोले प्रभु हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में उपस्थित है। हम जानते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़कर यहां आए हैं, लेकिन प्रभु छोटी बात, छोटा मुख बड़ी बात, यदि हो सके तो आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए। हम आपकी सेवा में यहाँ पर खड़े हैं प्रभु, है? और कोई भी आज्ञा देनी हो ना, आप ये नहीं मानिएगा कि आप किसी दूसरे को दे रहे हैं। हम आपके परिवार के हैं, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। जो मन करेगा सो आज्ञा दीजिएगा। ये बात किसने कही? जंगल में रहने वाले कोल भील। ये प्रसंग गोस्वामी जी बोले तुलसीदास जी, तो सुनकर कई लोग आपत्ति प्रकट किए। गोस्वामी जी आप जो बोल रहे हैं वो संभव नहीं है। अरे भगवान के पास इतना कहाँ टाइम है कि इन कोल भीलों की, छोटे छोटे लोगों की बात सुनेंगे? जो भगवान मुनियों के मनन से परे हैं, जो भगवान वेद के कथन से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता हो। ये कैसे संभव है? हम आपसे एक बात कहें, घर में, परिवार में, समाज में अब कोई सुनने वाला नहीं है। माई बाप सब सुनाने वाले हो गए हैं। जहां जाइए ना, सब लोग लेके बैठे हैं सुनाने के लिए। केवल भगवान ही है जो हमारी सुनने के लिए बैठे हैं। वो सुनाते नहीं है, केवल सुनते हैं। और जो सुनाना चाहे, और आपसे निवेदन करूं, क्षमा पूर्वक सरकार कहना चाहता हूं, इस भ्रम में न रहिएगा कि भगवान केवल संस्कृत सुनते हैं। भगवान दुनिया की सब भाषा सुनते हैं, वो बघेली भी समझते हैं, वो बुंदेलखंडी भी समझते हैं। जाइएगा तो पूछेंगे काहे के लाने आए हो? भगवान यदि भाषा समझते ना, बोली समझते, तो फिर तो कभी किसी गूंगे की कोई मुराद ही पूरी नहीं हो पाती हो। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है? भगवान गूंगे की भी सुन लेते हैं। वही सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए अपनी कोई भी बात कहनी हो ना, तो यहां वहां रोने से अच्छा है भगवान के सामने जाकर सुना दीजिए। भगवान सुन लेंगे तो आपकी समस्या समाप्त कर देंगे। उन्हीं के सामने रोइए। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, आपको पता है देवी राम जी क्यों सुन रहे हैं? मां बोली नहीं पता है। बाबा बोले इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम चित्रकूट में मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। आपको कल की कथा याद होगी। श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट से पहले आने से पहले राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या वापस भेजा था। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी अयोध्या आए और जैसे महाराज दशरथ को ये बताएं कि महाराज मैं तो आ गया, आपके राम नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी के शरीर का प्राण कंठ में आके फंस गया, नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। मां कौशल्या ने पांव पकड़ लिया महाराज दशरथ का, कहा प्रभु धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो राम आकर एक दिन प्रणाम करेंगे, और यदि आप ही नहीं रहेंगे तो अयोध्या को कौन बचाएगा प्रभु, सब समाप्त हो जाएगा। महाराज ने कहा कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। ये बात अब तक चक्रवर्ती जी महाराज छिपा के रखे थे, मरने के समय प्रकट किया। तापस अंध श्राप सुधि आई। कहा कि उस अंधे माता पिता ने मुझे मरते समय श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं दशरथ, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। राम, आपको बताऊं, राम जी अयोध्या से गए हैं तो राम जी के जाने के बाद जिस रात्रि में सुमंत जी पहुंचे हैं महाराज के पास, वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। सुमंत जी के आने के 6 दिन पहले राम जी गए थे। महाराज इस आशा में प्राण को रखे थे कि कहीं राम वापस आ जाए। जब सुमंत जी को अकेले महाराज ने देखा तो महाराज छटपटाने लगे और अपने को कोसने लगे, अरे दशरथ, राम को गए 6 दिन हो गए और तुम्हारा प्राण इस शरीर से अब तक नहीं गया। अब इससे अधिक कौन सा कष्ट, विरह, दुख जीवन में आएगा कि ये प्राण त्याग करेगा शरीर का। हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो महाराज 6 दिन में प्राण नहीं निकले, इसलिए प्रायश्चित कर रहे हो और एक एक दिन के बदले एक एक बार राम जी का नाम लिया, 6 बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर बिरह, राम गया सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण करके, आपको बताऊं महाराज ने कैसे प्राण का त्याग किया। ये सफेद रंग का कुर्ता है ना, इसमें यदि कोई काले रंग का तिनका बैठ जाए, तिनका समझते हैं ना, तिनका अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जैसे तिनका दिखाई पड़ते, जितनी शीघ्रता से लोग तिनके का त्याग करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, तिनके की भांति। तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। माताएं बिलाप करने लगी हो। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश करके नौका में तेल भर करके और महाराज के शरीर को उसमें रखा। क्यों रखा? अग्नि देने के लिए कोई संतान नहीं है घर में। राम लक्ष्मण जी वन में गए हैं, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में है। शरीर को सुरक्षित कराकर गुरुदेव ने सेवकों को बुलाकर कहा, भरत जी के पास जाइए
और केवल इतना कहिएगा कि मैंने याद किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, अनरथ अवध आरंभे जलते कुसगुन होई भरत कहूं तब। जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, किस दिन से प्रारंभ हुआ है आपको याद है? बोलिए बोलिए। हाँ, जिस रात्रि से मंथरा मां कैकेयी को समझाना प्रारंभ की है, जिस रात्रि में मां कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगा है, अगले दिन तो राम जी चले ही गए, उस रात्रि से गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उसी रात्रि से ननिहाल में भरत जी को रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। कुसगुन हो ही भरत कहूं तब ते। सवेरे भरत जी जपते हैं, डर जाते हैं, करोड़ों प्रकार की कल्पना करते हैं। कहीं 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 पिताजी के साथ कोई घटना तो नहीं घट गई, कहीं माताओं के साथ कोई घटना तो नहीं घट गई। करोड़ों प्रकार से कल्पना करते हैं, डर जाते हैं, तुरंत शत्रुघ्न भैया को लेकर शंकर भगवान की पूजा में बैठ जाते हैं। ये पिछले 6 दिन 7 दिनों से चल रहा है। तब तक सेवक पहुंच गए अयोध्या के। सेवकों को देखकर भरत जी सूख गए। भरत भैया ने पूछा, सब ठीक है ना? सेवक बोले, कुछ पूछिए मत प्रभु, शीघ्र चलिए, गुरु जी ने आपको याद किया है अभी। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया उसी वेश में दौड़ पड़े शत्रुघ्न भैया के साथ। सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के पास गए। मां द्वार पर भरत भैया को देखकर प्रसन्न हो गई, आरती उतार कर भीतर ले गई, कक्ष में बिठाया, दुलार किया। मां ने अपने मैके की हाल चाल को पूछा, वहां सब ठीक है ना बाबू? भरत जी बोलते, मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी मियां पूछी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज तक जब मैं बाहर से आया हूं, जब जब दरवाजे पर आप अकेले नहीं मिली हो मुझे, आपके साथ मेरी बड़ी मां कौशल्या जी भी मिली हैं और मेरी छोटी मां सुमित्रा भी मिली है। आज पहली बार है कि आप अकेले द्वार पर मेरा स्वागत किए हैं मां। मेरे घर में सब कुशल है ना मैया? कैकेयी जी ने कहा कि भरत, कुशल तो मैंने बेटा सब कर लिया, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या करूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी ने पूछा, क्या हो गया मैया? कैकेयी मैया ने कहा, भरत आपको पता नहीं है, अचानक ही आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारे, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी छटपटाने लगे। मां पकड़ करके बार बार संभाल करती है। भरत भैया बोले, मुझे कारण बताओ मां, पिताश्री को ऐसी कोई व्याधि नहीं थी, क्यों चले जाए? अचानक चले गए, अब दर्शन करिए। कैकेयी मैया चाहती तो अपने बचाव में कुछ बदल के भी बता सकती थी, और मां ये भी जानती हैं कि जैसे मैं भरत को बताऊंगी, ये मेरा पुत्र भरत आज आखिरी बार मुझे मां बोल रहा है, अब आज के बाद भरत जी मुझे जीवन में कभी मां नहीं बोलेंगे, है? और किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता माई बाप,
कि उसकी अपनी संतान ही उनको मां कहना मना कर दे, बंद कर दे। लेकिन उसके बाद भी मां कैकेयी ने अपने को कठोर करते हुए कहा, क्या कहा, सब बताया। अपनी करनी मां कैकेयी ने सब सुनाई भरत जी को। अब भरत भैया तो सुनते गए और स्तब्ध होते गए, मानो सदमे में प्रवेश कर गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी जैसे सुने कि राम भैया वन चले गए, भरत जी अपने पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौर। स्तब्ध हो गए। दौड़कर मां कौशल्या के पास गए भरत जी। कौशल्या मैया की गोद में बैठकर भरत जी कहते हैं, मां आज आपके भरत से अभागा संसार में कौन होगा। जब संतान के चलते ही मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे अभागा कोई संसार में नहीं हो सकता मां। लेकिन एक बात कहूं मां, मैं सौगंध खा के कहता हूं मां, मैं कुछ जानता नहीं था। यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी भूमिका हो मां, तो मैं आपसे कहता हूं, विधाता मुझे वो दोष, वो पाप लगा दे जो पाप सदगुरु की हत्या करने से लगता है, मुझे लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, मुझे मिल जाए। जो पाप गौ हत्या से लगता है, मुझे मिल जाए मां। अब भरत जी बोलना प्रारंभ किए और बोलते बोलते 28 पाप बोल गए। ये सारे पाप मुझे लग जाए। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, ये संभव है भरत कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा। ये संभव है। मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाएगा, संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरेगी नहीं, जीवित रह जाएगी, ये संभव है। धरती अपने क्षमा तत्व का त्याग कर देगी, ये भी संभव है। लेकिन एक बात कहूं, मैं जानती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार कर दे, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है? रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे और यही कहते रहे, मां मोर जन्म रघुबर बन। एक बात मैं जान गया मां, मेरा जन्म ही भैया को वन भेजने के लिए हुआ है। रात भर रोते रहे। सवेरे गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई, महाराज के पार्थिव शरीर को चिता पे रखा गया और गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त होते ही भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया। दशगात्र हुआ। 10 दिन बीतने के बाद त्रयोदश संस्कार हुआ। तेरही गुरुजी बताते थे एक प्रकार से, भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। भरत जी ने पिताजी का श्राद्ध कर्म ऐसा किया, गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। महाराज के श्राद्ध कर्म के बाद अयोध्या में 4 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को समझाना प्रारंभ किया, भरत विधाता ने मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन 6 वस्तुओं पर ब्रह्मा जी अपना अधिकार रखें, हानि लाभ जीवन मरण जश और अपयश। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। गुरु जी बोले, भरत मैं कहता हूं, आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर है, न आपके पिता जैसा पिता कभी होने वाला है? भरत आपके पिता की प्रशंसा इंद्र करते हैं, आपके पिता की प्रशंसा ब्रह्मा महेश करते हैं, और मैं क्या बोलूं, राम जिसके पुत्र बन जाए
आप लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे जिसके सुंदर पुत्र हो, उस महाराज की कोई कितनी प्रशंसा करेगा। इसलिए भरत आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे। और एक बात याद रखिएगा भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचा लेते, वचन छोड़ देते। लेकिन महाराज ने प्राण का त्याग किया, वचन का त्याग नहीं किया। एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान के भरत जी आप राजा बन जाइए ना। यहाँ पर कोई बुरा नहीं कहेगा, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत जी अभी आप राजा बन जाइए। 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो उनकी सत्ता राम जी को सौंप करके सेवा करिएगा। भरत जी एक बात जानते हैं, क्या? लेते समय जो मन रहता है ना, देते समय वो मन नहीं रहता है। इसको प्रैक्टिकल कभी सोचिएगा। किसी से 10,000 रुपया उधार ले लीजिएगा, 1 महीने बाद लौटाइएगा। लेते समय जो खुशी रहती है, देते समय नहीं रहता। सुमंत जी ने कहा, मां कौशल्या ने कहा। अब भरत जी उठ के खड़े भय, कहे गुरुदेव हम आपसे एक बात कहें। कोई स्त्री शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना पहनते हैं? यहां कहिए कहिए। मांग टीका क्या पहनते हैं? और सबसे नीचे कौन सा गहना पहनते हैं? बिछिया, उंगली में पांव के। भरत जी कहते कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण हैं सारे आभूषण पहन ले, लेकिन कोई कपड़ा ना पहने। गुरुजी कैसा लगेगा? गुरुजी बोले व्यर्थ लगेगा। हृदय में यदि वैराग्य ना हो मन में, और ब्रह्म पर प्रवचन दिया जाए, बोले व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। और शरीर में गुरुजी रोग हुआ है और नाना प्रकार का भोग आया है, बोले रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव हृदय में प्रेम नहीं है और जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं, बोले बिना प्रेम के किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। अच्छा गुरुजी सुंदर शरीर है और उसमें प्राण नहीं है तो बोले व्यर्थ है। लेकिन भरत आप पूछ क्यों रहे हैं? भरत जी बोले गुरुजी जिस प्रकार कपड़े के बिना गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं मेरे जीवन में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है गुरुदेव। अभी आप देखिए मैं राजा नहीं बना, मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। मैं कितना बड़ा अधम हूं गुरुदेव, मेरा नाम केवल आगे आया, बाबूजी मर गए, मेरे बड़े भैया वन में चले गए। सोचिए मेरे नाम के आने से इतना उत्पात हो गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुजी आप सबने अपनी बात कह दी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूं गुरुजी। गुरुजी बोले कहो। भरत जी बोले एक आंख मने बात, एक आंख इस समय इहई मन माही। मेरे मन में इस समय केवल एक बात चल रही है गुरुजी। गुरुजी बोले शीघ्र बोलो। भरत जी बोले गुरुदेव प्रातः काल चलिहाऊं प्रभु पाए। गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। प्रातः काल मैं अपने भैया के पास जा रहा हूं वन में। मेरा जाना तो तय है गुरुजी कल,
मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है, कोई नहीं चलेगा तो मैं जाऊंगा। और मैं एक बात बोलूं, मैं जानता हूं कि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण मेरे घर में उत्पात हुआ है, लेकिन मुझे एक विश्वास है गुरुजी, मैं जैसे अपने भैया के सामने जाऊंगा ना, और मेरे भैया जैसे अपने इस पापी भाई को देखेंगे, मेरा विश्वास है मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मेरे भैया मुझे अपने गले लगा लेंगे। गुरुजी, मोहि रघुबीर भरोस, ये मेरा भरोसा है। भरत जी ने जैसे चित्रकूट जाने की बात कही, अयोध्या की पूरी प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी।